वेलकम बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट्स। तो कल के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। एक सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी सच दैट द रेक्टेंगल अपीयर्स एज ए स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चन। ए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है आई कैप के डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू बी, और जो रेक्टेंगल है वो स्टेशनरी है ए फ्रेम में। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ये स्क्वायर को हमको इस रेक्टेंगल को हमको एक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। क्या स्पीड होगी फ्रेम ए की कि स्क्वायर रेक्टेंगल एक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो लेट्स से स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हो, ए इज इक्वल टू बी हो जाए। और हमको ये पता है कि अगर मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन भी अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा। ओके, तो लेट्स से हमारे पास फॉर्मूला भी हमको पता है कि L इज इक्वल टू एल नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब हमको A जो L होगा फाइनल लेंथ होना चाहिए वो B के बराबर हो जाना चाहिए। ओके, फाइनल लेंथ B के बराबर हो जाना चाहिए। तभी तो ये, क्योंकि Y डायरेक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, नो कॉन्ट्रैक्शन। सो B को तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो A चेंज होगा क्योंकि मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इनिशियल लेंथ कितनी थी A, तो ये रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, so b by a is equal square by a square is equal to 1 minus v square by c square. This implies v square by c square is equal to 1 minus b square by a square. This implies v is equal to root 1 minus b square by a square into c. तो अगर जो y फ्रेम है, सॉरी a फ्रेम है, वो फ्रेम अगर इस स्पीड से मूव करना शुरू कर दे तो ये जो रेक्टेंगल होगा उसका शेप एक स्क्वायर की तरह हो जाएगा। ओके, रेक्टेंगल का शेप एक स्क्वायर की तरह हो जाएगा। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हम क्वेश्चन समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर